श्री स्वामी समर्थ। आज हम बात करने वाले हैं कि कलयुग में हम रह के भी पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर और हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, तभी हमारे काम बनते हैं और हमारे उपाय भी काम करते हैं। अगर हम सोचेंगे कि ऐसा होता नहीं है, ये सब झूठ है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा भाग्य काम करता है, ऐसे हमारा कर्म भी काम करते हैं। लेकिन आपको एक जब जो भी आप काम करते हैं उसको पॉजिटिव के साथ कीजिए तो आपके काम बनेंगे। तो आपको क्या हम बात करने वाले, हम जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन का क्या महत्व होता है। अगर हम रविवार के दिन पैदा होते हैं तो हम उससे सूर्य भगवान का दिन माना गया है, तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर उनकी हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो मतलब ये होता है कि सूर्य के प्रभाव जो होते हैं वो हमारे राशि में या हमारे ऊपर होते हैं। अगर हम सोमवार को जो ये होते हैं जन्म लेते हैं या तो सूर्य भगवान का, जैसे रविवार है तो सोमवार का शिव जी का वार माना गया है, तो इससे हम परिवार से जुड़े रहते हैं, हमारे परिवार में शांति। सोमवार के दिन अगर हम पूजा करते हैं तो अगर हमारा जन्म सोमवार के दिन हुआ है तो हमारे परिवार में शांति आती है। और मंगलवार के लिए अगर हम मंगलवार के दिन अगर पूजा करते हैं तो रोग ठीक होते हैं, बीमारी ठीक होती है। बुधवार को दही और भात का अगर हम दान करते हैं किसी पंडित को या गरीब किसी भी ज़रूरतमंद को, तो उससे पुत्र की और पति की प्राप्ति होती है। इसी दिन अगर गुरुवार को अगर हम कुछ करते हैं तो जनेऊ, दूध या घी दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, तो इससे हमारे गुरुवार के दिन जो हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो गुरु प्रबल होते हैं, हमको शिक्षा में, ज्ञान में वृद्धि होती है। शुक्रवार को अगर हम पैदा हुए और इस दिन अगर हम क्या दान करें तो 7 प्रकार के अन्न हम दान कर सकते हैं अगर हमको भोग विलास चाहिए तो। और हमको ब्राह्मण को ये वस्त्र भी हम दान कर सकते हैं इसी दिन। शनिवार को हम जन्म लिए हुए तो शनिवार को हम क्या करना चाहिए, शनिवार को हम तिल, काले तिल, उड़द अगर हम दान करते हैं तो इससे अकाल मृत्यु हमारी टलती है। इस दिन हमको महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हम ऐसा सब कुछ करेंगे तो हमारे जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन का ये महत्व होता है। मैंने आपको इतना बताया है। अभी इस आपको बताने वाली हूँ कि हमको 100 गुना फल चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर हमको 100 गुना फल चाहिए तो हमको कहाँ पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आपको 100 गुना फल मिलना चाहिए तो अगर हम घर में पूजा करते हैं तो 1 गुना, नदी किनारे करते हैं तो 10 गुना, गौशाला करते हैं उससे 10 गुना, और बेल वृक्ष के नीचे करते हैं तो उससे 10 गुना बढ़ती है, तुलसी के नीचे उससे 10 गुना बढ़ती है। इसके अगर हम उससे ज़्यादा अगर हम पीपल के पेड़ नीचे करते हैं तो उससे 10 गुना और बढ़ती है। उसी के साथ अगर हम किसी देवस्थान में, देवालय में करते हैं, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है वहाँ करते हैं तो उससे 10 गुना फल और बढ़ जाता है। अगर सप्त नदी है जहाँ 7 नदी बहती वहाँ करते तो उसका भी 10 गुना और बढ़ जाता है। और समुद्र के किनारे करते तो और 210 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब गुरु के समय करेंगे तो और 2 गुना बढ़ जाता है। और जहाँ हमारा मन लग जाए अगर वहाँ करते तो उससे 10 गुना, मतलब 10-10 करते हुए सबसे ज़्यादा अधिक फल हमको कहाँ मिलता है पूजा का, तो वहाँ मिलता है जहाँ हमारा मन लगे, चाहे वो नदी किनारे हो, चाहे गौशाला हो, या पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे कौन से, या पीपल के हो या फिर तुलसी माता के हो, जहाँ हमारा मन लगे वहाँ अगर हम पूजा करें तो उसे हमारा 100 गुना फल मिलता है। मतलब अगर उससे ज़्यादा अगर हम फल चाहिए तो वो एक ही है। एक होती है सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है महासंक्रांति की रात होती है वहाँ तब मिलता है, या उसके पहले हमको दिवाली की रात आती है, होली की रात आती है, वहाँ पे हमको 1000 गुना फल मिलता है। मैंने आपको बताया है कि हमको फल कितना प्रकार का होता है, कितने कितने मिलते हैं, इससे हमारे फल बढ़ते बढ़ते जाते हैं। जैसे कि त्रेता युग में हमको, सतयुग में पहले सतयुग आया था, सतयुग में हमको क्या करना था, 100 गुना फल हमको मिलते थे। त्रेता युग में कितना हुआ, 75% हो गया, द्वापर में 50% हो गया, फिर कलयुग में 25 हो गया। लेकिन इससे अगर हम झूठ ना बोले, किसी से बुरा ना करें, बुरा ना बोले तो किसी के लिए तो हमको उतना ही फल मिलता है, चाहे हम घर में पूजा भी क्यों ना करें। बोलने के साथ हमारा क्या है, हम चाहे घर बैठे या बाहर बैठे, लेकिन अगर हमको पुण्य फल चाहिए तो किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, और दूसरे की बुराई करने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन हमको जो भी फल मिलने वाला है 50 या 25% वो भी खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना यही है, घर में बैठ के अपने गुरु जी का, जो अपने गुरु है उनका फोटो लेकर उनके सामने आपको ध्यान करना है, मन लगा के कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, तो आपका सब कुछ अच्छा होगा और आपको सब कुछ फल मिलेंगे। और ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन अगर हम पूजा पाठ, जिस वो हमारा नक्षत्र कौन सा है, हमारी तिथि कौन सी, उस दिन अगर हम कुछ भी करते हैं पूजा पाठ दान धर्म, तो
हमको उसका 100 गुना फल मिलता है। बस यही आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि हमारा जन्म लेने का जो दिन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसका कितना बड़ा महत्व है। तो ध्यान रखिए, रविवार को हो, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, किस दिन भी हम जन्म ले, लेकिन इसका हमारा अलग अलग दिन का अलग महत्व होता है। और हमारा जिस दिन हम जन्मते हैं उस दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे दिन में कुछ भी हो, शनिवार हो तो भी और गुरुवार हो तो भी कुछ मायने रखता है। मायने रखता है कि हम जिस दिन जन्मे वही हमारे लिए सबसे खास दिन है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।